So the topic which we have to cover today is cum interest and ex interest purchase of own debentures। यानी कि हम अपने डिवेंचर्स को परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स, लेकिन ये जो परचेज है इसमें एक और एडजस्टमेंट ऐड हो गई और वो किस चीज़ की है, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या चीज़ है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जो कंपनी है वो 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करती है। अब जो डिबेंचर्स हम परचेज कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन डेट जरूरी तो नहीं कि यही हो, वो कोई भी हो सकती है, 12 महीने में से कोई भी, ठीक है। मान लीजिए इन बिटवीन ऑफ द ईयर उसने अगस्त में परचेज किए डिबेंचर्स, ठीक है। अब अगर उसने अगस्त में परचेज किए हैं तो डिबेंचर जो जिसके पास है, जो उसका बियरर है, इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा, कंपनी तो उसको इंटरेस्ट देगी और कंपनी जिसके पास डिबेंचर्स होते हैं उसको 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर देती है, क्योंकि वो 30 जून को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर रही है। अब अगर किसी ने, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसने बी को अपने डिबेंचर्स बेच दिए अगस्त में, तो जो बी है उसको तो दिसंबर में 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये जो ए है यहाँ पर, अब आप देखिए इसको पहले इंटरेस्ट कब तक का मिला हुआ था, 30 जून तक का मिला हुआ था। जुलाई और अगस्त 2 महीने का, अगर हम 31 अगस्त लेते हैं ये, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने के इंटरेस्ट का हकदार कौन है, ए या बी? ए, यस। क्यों? क्योंकि ए के पास 2 महीने ये रहे डिबेंचर्स और 2 महीने के बाद ए ने ये डिबेंचर्स बी को ट्रांसफर कर दिए। अब बी को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो कितने महीने का मिलना चाहिए, 4 महीने का मिलना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इन बिटवीन ऑफ द डेट्स वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उससे पहले की ड्यू डेट देखनी पड़ेगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जो ट्रांजैक्शन की डेट है उससे पहले की जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट थी, उन दोनों का जो गैप है वो हमें चेक करना है, पहली बात, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि उसने कितने महीने अपने पास डिबेंचर्स रखे थे और उसके बाद उसने ट्रांसफर कर दिए। तो जब ए बी से डिबेंचर्स की कॉस्ट लेगा तो उसमें वो ये 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेगा या नहीं करेगा? यस मैम, करेगा। तो अब हमें ये देखना है कि उस कॉस्ट में 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ये तो हमें पता लग गया कि 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड होना है कॉस्ट में, ये तो कंफर्म है कि कॉस्ट है प्लस अगर 2 महीने हैं तो उन 2 महीनों का इंटरेस्ट इसमें जुड़ना ही जुड़ना है। हमने तो ये देखना है कि जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसके अंदर ये एडेड है या नहीं है। अगर ये ऑलरेडी एडेड है तो हम इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट, कि इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और अगर टू बी एडेड हो, अभी ऐड नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट, कि जो वो प्राइस हमें दी हुई है डिवेंचर्स की कॉस्ट, वो एक्स इंटरेस्ट दी हुई है, उसमें हमें ऐड करना है। मतलब क्या है क्लियरली कि अगर हमें कम इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है तो इसके अंदर डिबेंचर्स की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है, हमें सिर्फ अलग अलग करके दिखानी है कि डिबेंचर्स की कितनी है और इंटरेस्ट की कितनी है। और अगर
एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ डिबेंचर की कॉस्ट दे रखी है, इसमें अभी इंटरेस्ट को ऐड करना है, टू बी एडेड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ जिसमें हमें ये निकालना है कि हम इंटरेस्ट कैसे कम इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं और एक्स इंटरेस्ट में कैलकुलेट करने का तरीका वही है, सिर्फ अमाउंट लिखने का तरीका अलग है। एक्स लिमिटेड इशूड 1000 12% debentures of ₹100 each, on which interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. ड्यू डेट्स हैं 30th सितंबर एंड 31st मार्च, ये हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स गिवन है। ऑन 1st June 2018 it buys 200 own debentures at 96%, यानी कि 4% डिस्काउंट पर वो खरीदते हैं, एंड फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन वो इसे खरीद रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ द प्राइस इज कम इंटरेस्ट एंड इफ द प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट। दोनों केसेस में आपको करना है, एक केस में आपको ये लेना है कि जो प्राइस दिया हुआ है वो एक्स इंटरेस्ट है, और एक केस में लेना है कि वो कम इंटरेस्ट है। तो पहले तो हम प्राइस निकालते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए 200 ओन डिबेंचर्स, जो कि 1000 डिबेंचर थे 100 रुपए के, तो 200 डिबेंचर्स कितने के हुए? 20,000 के। 20,000 को हमने 96% पे खरीदा, 96 100 रुपए वाला 96 में खरीदा, तो हमने कितने में खरीदा? 19,200 में। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 19,200 कम इंटरेस्ट कॉस्ट है। एक्स इंटरेस्ट के केस में 19,200 एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 200 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हो गई 20,000, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है, इनटू 12% का रेट है, इनटू ट्रांजैक्शन कब हुई? 1 जून 2018। जून से पहले मार्च आया होगा या सितंबर आया होगा? मार्च। तो इसका मतलब अगर 31 मार्च के बाद का टाइम पीरियड में कैलकुलेट करूं तो 1 जून तक आने में मुझे अप्रैल का मंथ लगा और मई का मंथ लगा। जून की तो पहली ही तारीख है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? 2 महीने का। तो 20,000 इंटू 12% इंटू 2/12, मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 400। तो कम इंटरेस्ट के केस में टोटल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट 19,200 थी, इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट 400 थी, तो डिबेंचर की कॉस्ट कितनी बची मेरी? 18,800। एक्स इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट तो 400 ही है मेरे पास, टोटल कॉस्ट मेरे पास 19,200 थी जो मुझे दी हुई है, लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है तो ये टोटल नहीं हुई, ये डिबेंचर कॉस्ट हुई। डिबेंचर कॉस्ट कितनी हुई? 19,200। इसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया? 400। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 19,600। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। जब मुझे 19,200 दिया हुआ था तो मैंने ये देखा कि इसमें से इंटरेस्ट कितना है और डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। और यहाँ पर मुझे अलग से दिया हुआ था, इंटरेस्ट अभी ऐड होना बाकी था, तो मैंने टोटल कॉस्ट दिखा दी। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं दोनों केसेस में, एक्स इंटरेस्ट केस में भी और कम इंटरेस्ट केस में भी। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कम इंटरेस्ट और यहाँ लिख रही हूँ एक्स इंटरेस्ट।
तो सबसे पहले हमने डिबेंचर्स को खरीदा, तो हम एंट्री करेंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कम इंटरेस्ट के केस में मेरी ओन डिबेंचर्स की कॉस्ट आई थी 18,800, इंटरेस्ट आया था मेरा 400 और बैंक में आया 19,200। सेम एंट्री मैंने यहाँ की एक्स इंटरेस्ट के केस में ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इट इज 19,200, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 400 एंड टू बैंक 19,600। यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक बार ये इंटरेस्ट का 400 अमाउंट मैम कैसे निकाला बताओगे? हाँ जी जरूर बताएंगे। हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला कि हमारे पास 200 डिवेंचर हैं जो हमने खरीदे ओन डिवेंचर्स, और 200 डिवेंचर जब हम खरीद रहे हैं तो एक डिवेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपये, तो डिवेंचर्स हो गए हमारे 20,000 के। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 12% और मुझे इंटरेस्ट निकालना है जिस डेट को उसने ट्रांजैक्शन की उससे पहले की ड्यू डेट का टाइम पीरियड। तो ट्रांजैक्शन हुई है 1 जून को और उससे पहले की ड्यू डेट थी 31 मार्च, तो 31 मार्च से 1 जून तक टाइम पीरियड कितना बना? 2 महीने। तो मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया और ये इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 400। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हमने कम इंटरेस्ट के केस में और एक्स इंटरेस्ट के केस में परचेज की एंट्री कर ली। परचेज करने के बाद वो कहता है कि हमने इनको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने की एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। डिबेंचर्स मेरे थे 20,000 के, ओन डिबेंचर्स मैंने खरीदे हैं 18,800 के, प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 1,200 का। ये मेरा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में 1,200। ठीक है, अब यही सेम एंट्री मुझे यहाँ करनी है, तो अगेन 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। आप देखिए डिबेंचर्स मेरे हैं 20,000 के, यहाँ मेरी कॉस्ट है 19,200, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो गया 800। अब ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 800। अब यहाँ तक करने के बाद अब हम देखेंगे इंटरेस्ट की रिमेनिंग एंट्री। तो आप देखिए वापस जाते हैं एक बार कि कंपनी के पास टोटल डिवेंचर थे 1,000 में से कंपनी ने खरीदे कितने? 200, तो 800 तो अभी भी मार्केट में है। तो जो 800 अभी भी मार्केट में है यानी कि 80,000 के डिवेंचर्स, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो कंपनी किसको पे करेगी? डिवेंचर होल्डर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड दैट कम्स टू 80,000 टोटल था हमारे पास, इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने बाद वो पे करते हैं। तो 80,000 इंटू 12% हो गया 9,600, 9,600 का हाफ हो गया 4,800, और ये पेमेंट हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 4,800। ये दोनों केसेस में चाहे एक्स इंटरेस्ट केस हो चाहे कम इंटरेस्ट केस हो, दोनों केस में एंट्रीज सेम रहती है। समझ में आया? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री वो अलग भी कर सकते हैं कि एक के साथ करनी है? जो ये वाली एंट्री है यस मैम।
ये एक साथ करनी है आपको, क्योंकि आपको यही तो निकालना है ना कि कम इंटरेस्ट कॉस्ट जो दे रखी है उसमें से इंटरेस्ट कितना है अलग से दिखाना है, और एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट में आपको ये निकाल के दिखाना है कि बिना इंटरेस्ट के ये कॉस्ट थी, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये कॉस्ट आई। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?